मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। आज मेरे पास कुछ सफ़े हैं जिसमें से मैं आपको 2 सफ़े दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें से यूके रिफ्यूज़ल के लेटर हैं और कुछ है यूके वीज़ा अपील के। हमारे कुछ क्लाइंट्स से आज़ाद कश्मीर के, उनके रिसेंटली वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं। हमारे ऑफिस से ही कल की बात है 2 वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं और साथ ही जो हमारे इंडियन की क्लाइंट थी उनका वीज़ा अप्रूव हुआ है अपील पे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है हमारे ऑफिस से, 2 सिबलिंग्स थे, बहन भाई थे, बड़ी उम्र के थे, लेकिन उनके वीज़े रिफ्यूज़ हो गए अनफॉर्चुनेटली। जो उन्होंने एक रिफ्यूज़ल लेटर दिया है वीज़ा ऑफिसर ने, एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ने, वो बड़ा अजीब सा दिया है। वो बड़ा अजीब सा क्या दिया है, उस पर उन्होंने जो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी उन्होंने इसको टोटली डिक्लाइन किया है। डिक्लाइन किस तरह किया है, उन्होंने ये मेंशन किया है कि आप 2006 में गए थे और आप 15 साल के बाद वापस आए थे। बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो 2006 में गए ही नहीं थे, बल्कि उनका वीज़ा अप्रूव हुआ था लेकिन वो ट्रैवल नहीं किया, तो उन्होंने उसके अगले साल ट्रैवल किया था और वो अपने 2 से ढाई महीने बाद वापस अपने होम कंट्री पाकिस्तान वापस आ गए थे। इस तरह कुछ पॉइंट्स लगाए, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि वीज़े रिफ्यूज होते भी हैं, वीज़े लगते भी हैं। आपको कोई बंदा जो कहता है कि गारंटी मैं आपको देता हूँ तो वीज़ा लगवा कर दूंगा, इस बात में कोई सच्चाई नहीं होती। ये बातें होती रहेंगी। अब मैं बताता हूँ उसका हम करेंगे क्या। अब हमारा ऑफिस में ये करेगा, हमने अपने क्लाइंट से रब्ता किया है, हमने अपने क्लाइंट को बताया आपका वीज़ा रिफ्यूज हो गया। अब हमने अपने क्लाइंट को ओपन मार्केट दी है, आप जाएँ इसके जो भी करना चाहें कर सकते हैं। कुछ क्लाइंट्स कहते हैं हम इसकी अपील करेंगे, कुछ कहते हैं कि हम इसको न्यू एप्लीकेशन डालेंगे। लेकिन बताना चाहूँगा आपको थोड़ी सी बात, अगर आप न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे भी जाते हैं तो आपको कंसल्टेंसी फीस, एम्बेसी की फीस, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग की फीस, अपॉइंटमेंट की फीस आपको दोबारा पे करनी पड़ेगी और जो भी आपकी लमसम बनती है। राइट, इस बात की क्या गारंटी है, आपने न्यू एप्लीकेशन दे दी कि वो आपको दोबारा वीज़ा दे देगा? मे बी वो आपको मजीद डिक्लाइन मतलब रिफ्यूजल पॉइंट्स लगा के आपका वीज़ा रिफ्यूज कर। इन्होंने इसमें जो लगाया है हमारे क्लाइंट को, उन्होंने कुछ 3 से 4 उन्होंने पैराग्राफ लिखे हैं, जो एक पैराग्राफ है वो नॉर्मल है, बाकी जो उन्होंने सिर्फ अपनी एक राय दी है ऐसा है आप वापस नहीं आएंगे, वहाँ नहीं करेंगे। एक पॉइंट है उन्होंने सिर्फ ये कि आपके सर्कमस्टेंस नहीं, आपके पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं है, और जो बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल उन्होंने एक तरह की चीज़ की है, इसको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब नॉर्मली होता है कि जो क्लाइंट होता है वो दोबारा एप्लीकेशन चला जाता है। इस पर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमने एक पोलिंग कर किया था कि हमने जो अपने जो यूट्यूब चैनल पे हमने राय ली थी अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं, क्लाइंट्स, सब्सक्राइबर्स हैं, कि आप क्या करेंगे। तो हमें ज़्यादा लोगों ने कहा हम न्यू एप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि उन लोगों को PAP के बारे में नहीं पता। PAP होता है प्री एक्शन प्रोटोकॉल। जैसे ये मेरे साथ सफ़ा है, ये हमारी क्लाइंट है, फीमेल है, इंडिया की, बेंगलोर की। उनका कल उन्होंने हमसे रब्ता किया इंडिया से कि मैं अपना PAP कराना चाह रही हूँ, क्या उसको करेंगे? हमने कहा बिल्कुल करेंगे। और हम उनको ये जो लिखा हुआ है कि एंट्री क्लियरेंस मैनेजर हैज रिव्यूड योर एप्लीकेशन एंड यू आर रिक्वेस्ट टू सबमिट योर पासपोर्ट टू द वीजा एप्लीकेशन टू एट विच योर एप्लीकेशन वाज ओरिजिनली लॉन्च। ठीक है, प्लीज इंक्लूड विद योर पासपोर्ट, यानी कि अपना पासपोर्ट जमा करना दोबारा। इन्होंने अपना दोबारा अकलमंदी की, उन्होंने अपना वीजा एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा सबमिट नहीं किया, उन्होंने इसकी अपील की। अब कहने का मकसद मेरा ये है कि अगर आप लोगों का वीजा रिफ्यूज होता है तो आप इसकी PAP करें। PAP क्या होती है? PAP होती है प्री एक्शन प्रोटोकॉल, जिसकी ऑनलाइन कोई फीस नहीं होती। अक्सर लोग समझते हैं कि इसकी फीस होती है ऑनलाइन, इसकी ऑनलाइन कोई फीस नहीं होती। और इसका जो परफेक्ट टाइम होता है अपील करने का आफ्टर रिफ्यूजल, वो होता है 28 डेज, यानी 28 दिन। आप 28 दिन के अंदर इसकी अपील कर सकते हैं। उससे ये होता है कि आप जो रिफ्यूजल की जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाता है कि आपके दोबारा वो आपका रिफ्यूज करें। और आपका जो वीज़ा ऑफिसर होता है, एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर होता है, वो आपका वीज़ा, अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, आपके सर्कमस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, आपके टाई स्ट्रॉन्ग है, तो आपको वीज़ा को ग्रांट करने के लिए राजी हो जाता है, आपको वीज़ा दे देता है। इसमें 3 जवाब आ सकते हैं आपके पास। बताता चलो मैं आपको 3 जवाब क्या होते हैं। एक होता है कि अपना पासपोर्ट जमा करवा दें, दूसरा होता है कि आपका जो हमने डॉक्यूमेंटेशन खोला है, हमें 3 मंथ्स का टाइम दें, हम इसको रिकंसिडर करेंगे, रिकंसिडरेशन में लेंगे। तीसरा होता है डिनाई, हम अपने फैसले में मुतमईन हैं, हम आपको वीज़ा नहीं ग्रांट करेंगे, अपनी न्यू एप्लीकेशन कर दें। ये होता है PAP का आपका इसका जवाब। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू, फिर होता है जुडिशियल रिव्यू। मैं अपने अक्सर वीडियो में बताता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू और जुडिशियल रिव्यू में क्या फ़र्क होता है, PAP में क्या फ़र्क होता है। मैं रिकमेंड करता हूँ PAP हमेशा अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि इसकी ऑनलाइन फीस नहीं होती। एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू होता है, उसका जवाब आपको 3 से 4 महीने में आता है। उसको कहते हैं, उसकी फीस होती है 80 पाउंड्स, ऑनलाइन आपको पे करनी पड़ती है। 95 पाउंड होती है 6 मंथ्स की फीस जो आपको पे करनी पड़ती है 6 मंथ्स की स्टैंडर्ड वीजा के लिए, और 80 पाउंड आपको देनी पड़ती है एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू की, जिसका जवाब भी 3-4 महीने बाद आता है। हमने अपने एक इंडिया के क्लाइंट हैं सऊदी अरब में, उनका अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं आ रहा। हम लोग भी बड़े परेशान हैं कि हमने उसको 80 पाउंड पे भी किए हुए, हम लोग उसमें काफ़ी इंतजार भी करें, लेकिन मैं अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कोई फायदा नहीं, इससे बदले बेहतर जाइए अब अपना न्यू केस अप्लाई कर लें, वो ज़्यादा बेहतर। फिर आगे पे आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू उन लोगों के होते हैं जो सेटल उनके केसेस होते हैं, स्टडी वाले वीज़े होते हैं, जो
विजिटर वीजा उनके लिए उनके बिल्कुल सूटेबल नहीं होता, क्योंकि उनको इतनी फीस देनी पड़ती है सॉलिटर्स को, लायर्स को यूके में, जो उनके लिए सूटेबल नहीं होता। तो ये सब चीज़ें होती हैं। डिटर्मिनेशन में करना चाह रहा हूँ आपसे कि विजिट वीज़ा, पीएपी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के बारे में, जुडिशियल रिव्यू के बारे में, अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आप न्यू एप्लीकेशन की बजाय एक दफ़ा पीएपी का अप्लाई करें। तो इंशाल्लाह अगर खुदा न चाहे, अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ आपको लगता है कि आपके सर्कमस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, टाई स्ट्रॉन्ग है, आपके डॉक्यूमेंटेशन फेक नहीं है, तो आपको वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि एक वाइड कंट्री जो आपको अपील का चांस देता है। और जो सबसे एक मेन चीज़ करना चाहूँगा मैं, एक अक्सर जो आपका लास्ट दफा होता है वीजा रिफ्यूजल को, उस पर लिखा होता है इन रिलेशन टू द डिसीजन देयर इज नो राइट टू अपील और राइट टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। हम लोग ये नेक्स्ट स्टेप समझ के इसको कहते हैं इसका फायदा नहीं है, अब हमें अपील का चांस नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ किसी बंदे को भी नहीं पता। मैं कहता हूँ कि पीएपी के बारे में आप इसकी पीएपी कर सकते हैं, प्री एक्शन प्रोटोकॉल कर सकते हैं, आप इसकी अपील कर सकते हैं। और आपका जो विद इन इसका जवाब है, अब जैसे आप इसको अपनी अपील करेंगे तो आपको विद इन 14 डेज यानी 14 दिन के अंदर अंदर आपको इसका जवाब आता है। और हमें बात करते फख्र है कि इस वक्त जो यूट्यूब पे, शायद मैं गलत ना हूं कि इसमें जो पूरी दुनिया से ज्यादा वीडियोस हमारी ही होंगी, हमारे ऑफिस की ही होंगी, स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स की, पीएपी से रिलेटेड। हम अपने क्लाइंट्स बनाने की कोशिश करते हैं कि आप बचें 2 नंबर से। नई एप्लीकेशन जो कंसल्टेंट होता है, वीजा रिफ्यूज हो गया तो कहते हैं दोबारा केस कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। आप इसकी अपील कर सकते हैं, आपके साथ अपील का राइट है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, ये थी आज की वीडियो जो हमारे क्लाइंट्स के वीजा रिफ्यूज हुए थे, उसको तक हम बताना आपसे चाह रहे थे। अगर आप हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं, हमारा टेलीफोन नंबर है 03240805 03470505 मीरपुर ब्रांच का ऑफिस का एड्रेस है 2nd फ्लोर, ऑफिस नंबर 86, ऑपोजिट टू आजाद मेगा मार्ट, मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम, मीरपुर, आजाद कश्मीर। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।